नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश। आप सभी पुरुषार्थी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एम्पावर्ड वुमन की जो एम्पावरमेंट से बुरी तरह से ग्रसित, शापित और जहरीली हो चुकी मॉडर्न अधेड़ ममाओं की, बदनाम मुन्नियों की कहानी, जिसमें कहीं न कहीं झांसे वाली रानियों के जिस्मों में भरे हुए झूठ, फरेब, प्रपंच, छल, कपट, लोभ, लालच, माया, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, धोखा, गद्दारी, विश्वासघात और व्यभिचार के साथ ही साथ कबाब, शराब, सिगरेट, सिगार, चरस, अफीम, गांजा, हशीश, हेरोइन, इन सब से लबरेज, सशक्त और स्वतंत्र बेचारी अबला नारी है। बेचारी और अबला नारी होगी ऐसी तो उसके चाल, चरित्र और चेहरे पर भी बात करना लाजमी होगी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज बात होगी झांसे वाली रानी, टांगे चौड़ी करने वाली नई धारा 69 की कहानी। दोस्तों, अर्बन नक्सल ने जो फेमिनिस्ट पैदा किए हैं, उन फेमिनिस्टों के द्वारा देश भर में पिछले 77 वर्षों से एक नैरेटिव सेट कर लिया गया है, और वो नैरेटिव है कि नारी तो बेचारी है, अबला है और पुरुष जन्मजात गुनाहगार है। तो इस नैरेटिव में इसके घनघोर नारीवाद के घटाटोप के अंदर उसकी जो धुंध है, उसमें वुमन एम्पावरमेंट के कुछ उदाहरण भी पेश करेंगे आपके बीच में। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं हम मीडिया के उन मर्दूतों की जो चीख चीख कर इस झूठ को, इस भ्रम को फैलाने में मुनासिब रूप से माहिर होते हैं कि तलाकशुदा, विधवा, 30-32 पार, बेचारी अबला नारी, खेली खाई हुई अबला नारी के साथ फला फला युवक ने फला फला समय में शादी का झांसा दे करके बलात्कार कर लिया, दुष्कर्म कर लिया, दुराचार कर लिया। अब चूंकि ये मीडिया में रंगीली, सजीली, कटीली, लिपीपुती, छबीली एंकर बाइयों के बीच में 24 घंटे नाचते रहते हैं, तो इनको तो महिला महान लगेगी ही, मर्द तो गुनाहगार लगेगा ही। इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता के 2023 के नए कानून की धारा 69 के बारे में। धारा 69 क्या कहती है? अगर किसी महिला को शादी का झूठा वादा करके, नौकरी दिलाने का झांसा दे करके, प्रमोशन का झांसा या लालच, व्यापार व्यवसाय का लालच, किसी प्रकार की उन्नति प्रगति का लालच या पहचान छुपा करके यौन संबंध बनाया गया हो, तो धारा 69 के अंतर्गत वो अपराध है, गुनाह है, और उस गुनाह की सजा सिद्ध होने पर 10 साल और जुर्माने के साथ की जाएगी। अर्थात देश की माननीय सरकार ये मान चुकी है कि किसी महिला की शादी, नौकरी, प्रगति, उन्नति, व्यापार व्यवसाय, प्रमोशन अगर प्राप्त करना हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी योग्यता यौन संबंध बनाने तक की ही होना चाहिए। उसकी प्रतिभा, उसकी कुशलता, उसकी दक्षता, उसकी काबिलियत, उसकी मेरिट, ये कोई मतलब आधार नहीं होता है। सरकार ऐसा मानती है, हम नहीं बोल रहे, धारा 69 खुद बोल रही है। दूसरा, सरकार ये भी मान चुकी है कि औरत लालची होती है। औरत को शादी का लालच दिया जा सकता है, औरत को नौकरी का लालच दिया जा सकता है, औरत को प्रमोशन का लालच दिया जा सकता है, औरत को बरगलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है।
मतलब औरत लालची होती है, माननीय सरकार मान चुकी है, इसलिए धारा 69 उसने बनाई है। और सरकार ये भी मान चुकी है कि औरत, हिंदुस्तान की औरत को नौकरी के लिए, शादी के लिए, प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए अगर कोई शर्त है तो एकमात्र है, वो है टांगे चोरी करके ये सारी चीजें हासिल की जा सकती है। इसीलिए धारा शायद 69 बनाई है इन्होंने, है ना। और सरकार ये भी मानती है, हमारी माननी है, कि औरतें स्वार्थी होती है। लालची हमने बता दिया, बेवकूफ होती है ये भी बता दिया। औरतें स्वार्थी भी होती है, बेवकूफ भी होती है, बेअकल भी होती है, बरगलाने वाली, बहकाने वाली और बहलाने फुसलाने वाला आइटम भी होती है, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी, धंधे, व्यवसाय, व्यापार, प्रमोशन या उन्नति के लिए इस स्वार्थ पर ही अपनी टांगे चौड़ी करने के लिए तैयार है, जिससे कि धारा 69 अगले पे लगा सके, है ना। चलो भाई, ये मान लिया। तो जनाब हमको ये बता दो कि 77 वर्षों से सबसे ज्यादा बजट पाने वाला नकारा, निकम्मा, निठल्ला, नालायक, नामुराद, नाकाबिल, नमक हराम महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन से खेतों की मूली उखाड़ रहा है अभी तक 77 सालों से? बजट तो खूब मिलता है। ये महिला बाल विकास अगर 77 वर्ष में भी महिला को, औरतों को, लड़कियों को समझदार नहीं बना पाया, तो इस भटे बगाड़ने वाले मूर्खतापूर्ण विभाग की जरूरत ही क्या है? इसको सिरे से खत्म कर दिया जाए, है ना। और फिर दूसरी बात यह भी है कि महिला आयोग, जिसका गठन आज से 33 वर्षों पूर्व हुआ था, वो महिला आयोग आज तक इन झांसे वाली रानियों को इतनी अकल नहीं दे पाया कि भाई हमें टांगे कहां चोरी करना है और कब चोरी करना है, कहां टांगे चोरी नहीं करना है, कब नहीं करना है। क्योंकि ये तो नौकरी के लिए भी टांगे चोरी कर देगी, प्रमोशन के लिए भी कर देगी, व्यापार व्यवसाय के लिए भी कर लेगी, है ना, शादी के लिए भी कर लेगी। ये सब झांसा दे ही रहा है ना मर्द इनको। तो इसका मतलब ये टांगे चोरी करने के लिए तैयार। बस ये सारे स्वार्थ, सारे लालच, सारे वादे, सारे झांसे होना चाहिए, तब होती है ना। तो कम से कम महिला आयोग तो ये सिखा दे कि टांगे चोरी करने का काम शादी के बाद होता है, शादी के पहले नहीं होता है। इससे भी इतना सिखा दे इतने सारे बजट में, तो भी चल जाएगा। तो भी कम से कम बेचारा बेगुनाह पुरुष फंसेगा नहीं, मरेगा नहीं, मरघट नहीं बनेगा उसको। चलो अब बात कर लेते हैं अपन पौराणिक काल से वर्तमान तक कि वास्तव में झांसा देने वाला कौन होता है? मर्द होता है या ये झांसे वाली रानियां होती है ना। चलो अपन शुरुआत करते हैं पौराणिक काल के महर्षि विश्वामित्र से। विश्वामित्र को झांसा किसने दिया? मेनका ने। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था, याद आया। चलो दूसरा बता देते हैं आपको कि भस्मासुर, जिसे शंकर जी ने वरदान दिया था कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, जब भस्मासुर उन्हीं के सिर पे हाथ रखने के लिए गया तो शंकर जी चिल्लाने लगे, जैसे आजकल के सांसद लोग बना रहे हैं भस्मासुरी कानून 69 धारा, कल से ये भी फंसेंगे इसी में, है ना। तो भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी यानी छलिया यानी छलने वाली औरत का रूप धारण किया और फिर नृत्य करके भस्मासुर को झांसा दिया और उसको भस्म किया। यानी छलनी, झांसा देने वाली, झांसे वाली रानियां होती है, औरत होती है, आदमी नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। समुद्र मंथन में जब हमें अमृत प्राप्त हुआ, देवता और असुरों को दोनों को, तो उनके बीच में बहस हो गई कि हम पिएंगे। तब भगवान विष्णु फिर मोहिनी का रूप धारण करा, मतलब झांसे वाली रानी बने वो पौराणिक काल में भी, और उन्होंने जो है राक्षसों को, दैत्यों को, असुरों को झांसा दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो ये झांसा तो युगों युगों से चला आ रहा है, पौराणिक काल से। अब देख लो नया, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है वो अपने फ्रंट ऑफिस के अंदर किनको बिठाती है? इन्हीं झांसे वाली रानियों को, ताकि ये झूठ बोल करके ग्राहकों को फंसा सके, बरगला सके, ले सके। चलो कॉल सेंटर चलते हैं। कॉल सेंटर से जब एक मधुर सी आवाज आपके पास आती है, बीमा ले लो, बैंक में कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, प्लाट, दुकान, मकान ये ले लो, कौन होता है? वही मीठी आवाज, झांसे वाली रानी की। मर्द की आवाज सुनकर तो आदमी फोन ही बंद कर देगा। तो झांसा कौन दे रहा है भाई? 69 बताओ ना धारा। अब और आगे अपन चल लेते हैं, और अपन देख लेते हैं कि भाई ये जितने भी प्रपंच है, छल है, कपट है, झूठ है, फरेब है, मिथ्या है, मद है, मत्सर है, ये सब किनका काम है? औरतों का काम है, झांसे वाली रानियों का काम है। मर्द जिसका शरीर ऊपर से लेके नीचे तक सपाट, प्लेन, साधारण शक्ल सूरत,
देख लो तो सुबह से रात तक खाना नहीं मिले, ऐसा बाबड़ा मर्द होता है। और कानून की तरफ से तो और मुर्दा है वो झांसा दे देगा किसी औरत को। ये बात हजम हो सकती क्या? कभी भी नहीं हो सकती। चलो अब अपन झांसे वाली रानियों के कुछ गुण बता देते हैं। झांसे वाली रानियों के पास तो तीखे, नशीले, कटीले नयन नक्श होते हैं, रसीले होठ होते हैं, घनेरी जुल्फे होती है, सुराही सी गर्दन होती है। उनकी बल खाती, इथलाती, इतलाती, इतराती, मदमाती, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव वाली काया होती है, देह होती है, बदन होता है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य पंचवटी के अनुसार कटी के नीचे एक चिकुर जाल में उलझ रहा था दायां हाथ। ये सब झांसे वाली रानियों की तो विशेषताएं हैं भाई। अब आप बताओ, एक मर्द जो सीधा सपाट, वो भला झांसा कैसे दे सकता? हाँ, ये बात जरूर है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, फिल्म वाले, फिल्म स्टार, सांसद, मंत्री, संतरी, कलंतरी, पैसे वाला, पावरफुल मैन, ये जरूर झांसा दे करके पहले भी टांगे चोरी करवा रहा था, आज भी करवा रहा है और तुम्हारी 69 बनने के बाद भी करवाएगा। फंस कौन रहा है? एक आम आदमी जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, किसी को झांसा नहीं दिया है, लड़की ने उसको झांसा देकर जबरदस्ती संबंध बनाए हैं और कल से वो चला जाएगा बेचारा जेल। तो मेरे सरकार जी, महिला आयोग जी, पुलिस जी, जुडिशरी जी, न्यायालय जी, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, सलंत्री जी, कंत्री जी, सब आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि धारा 69 के रूप में नया मरघट मर्दों का मत बनाओ, नरसंहार मत करो, आम आदमी का कत्लगाह मत बनाओ। इस धारा को मत बनाइएगा, मत लागू करिएगा। इससे तो बेहतर है कि आप इन सब झांसे वाली रानियों को इस बात की शिक्षा, इस बात का सबक, इस बात का ज्ञान, इस बात का नॉलेज प्रोवाइड करा दो कि कब, कहां और कैसे, किस समय टांगे चोरी करना है, किस समय टांगे चोरी नहीं करना है ना? तो क्या होगा? अभी जो इतने सारे झूठे 498 है, घरेलू हिंसा और पति पत्नियों के केस और बलात्कार, और ये निर्भया इंडस्ट्रीज और निर्भया इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप और निर्भया इंडस्ट्रीज ऑफ रेप के बाद में ये बढ़ गए हैं बलात्कार के और इन सब के झूठे केसों की बाढ़, ये बाढ़ और बढ़ जाएगी धारा 69 आने के बाद में। और कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बाढ़ में आप भी बह जाओ या आप भी डूब जाओ, क्योंकि मुझे लगता है आखिर मर्द तो आप भी है ना, कोई शिखंडी या हिजड़े तो नहीं हो श्रीमान कानून बनाने वाले, क्या आप हो? और फिर आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं। और जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। सच घटे या सच बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। 69 के बाद झूठे केस की बाढ़ आ जाएगी, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे माननीय सरकार जी, ये 69 हटा लो या फिर सब मर्दों को एक साथ इकट्ठा करके कत्ल कर दो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका दोस्त अशोक दशोरा आपसे इजाजत चाहता है, लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।